Welcome dear students. Now in this video lecture we'll continue our topic which is photosynthesis. तो हमने फोटोसिंथेसिस में ये तो पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस में दो फोटोसिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो हमारे सामने ये डायग्राम है जिसमें हमने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को शो किया है। दिस इज अ थाइलाकॉइड। ओके, तो थाइलाकॉइड में प्रेजेंट रहता है फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो ये रहा फोटोसिस्टम 2 जिसको हम कुछ इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोटोसिस्टम 2 के सराउंडिंग दो प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से, एंड दीज टू प्रोटीन्स विल बी नोन एज D1 and D2 protein. This is D1 and this is D2 protein. X shaped structure ये स्टेबिलाईज करता है फोटोसिस्टम 2 को मेम्ब्रेन में, राइट? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। और D1 D2 प्रोटीन के सराउंडिंग में हमको ऑब्जर्व होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, कुछ ऐसे प्रेजेंट रहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये था फोटोसिस्टम 2 का कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जहां पर हमने फोटोसिस्टम 2 को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नाउ फोटोसिस्टम 2 के पास में ही प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। बेसिकली ये थैलेकॉइड का ल्यूमेन है, राइट? यहाँ पर ल्यूमेन है और ये वहां पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा प्रेजेंट है, राइट? तो ल्यूमेन थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट रहता है और थाइलाकॉइड जिस लिक्विड में सस्पेंडेड है इट इज नथिंग बट स्ट्रोमा। फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे वो दिए जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन को, प्लास्टोक्यूनोन। और फिर प्लास्टोक्यूनोन से वह चीज जाएगी साइटोक्रोम B6F की तरफ। ठीक है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। नाउ साइटोक्रोम B6F से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है वह प्लास्टोसाइनिन की तरफ जाएंगे जो कि ल्यूमेन में प्रेजेंट रहेगा। ये प्लास्टोक्यूनोन है, ये प्लास्टोसाइनिन है। फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे फोटोसिस्टम 1 की तरफ। तो जैसे फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट रहता है उसी तरह फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट रहेगा। इसके सराउंडिंग में दो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। PS2 के केस में वो D1 D2 प्रोटीन थे, PS1 के केस में दोज प्रोटीन will be PSAA and PSAB. PSAA and PSAB। और इस फोटोसिस्टम 1 को स्टेबलाइज करने का काम कैरोटीन्स करते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर बना के। तो जैसे यहाँ पर
फोटोसिस्टम 2 के साथ LHC2 एसोसिएटेड था, उसी तरह फोटोसिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड रहेगा LHC1। राइट, LHC1। फिर बाद में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दी जाती है फेरोडॉक्सिन को, जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और फिर बाद में फेरोडॉक्सिन से फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज की तरफ दिया जाएगा। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। फिर बाद में एक रोल आता है इंपॉर्टेंट ATP सिंथेज का। इस तरीके से हम शो करेंगे ATP सिंथेज को। दिस इज ATP सिंथेज, राइट। तो ओवरऑल हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखा है, ओवरव्यू देखा है हमने बेसिकली। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप साइक्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हो या नॉन साइक्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हो, उसके हिसाब से कंपोनेंट्स डिफर करेंगे। लेकिन हमने हर एक कंपोनेंट की पोजीशन समझ ली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोटो सिस्टम 2 के बारे में। पहले फोटो सिस्टम 2, इट स्पैन्स मेम्ब्रेन 5 टाइम्स। मेम्ब्रेन को, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को यह 5 बार क्रॉस करेगा, एंड इट इज प्रेजेंट इन एप्रेस्ड रीजन। एप्रेस्ड रीजन में यह प्रेजेंट रहेगा। PS2 इज अ पार्ट ऑफ क्वांटाजोम, मतलब कि PS2 एक सेंटर की तरह काम करता है, जिसके सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो PS2 रहो या PS1 रहो, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटाजोम। Then let us talk about carotenoids. Well, carotenoids, they fix photosystem in the membrane. हमने फोटोसिस्टम को एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर से दिखाया था, उसके पास एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाया था हमने। बेसिकली दैट एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कैरोटिनॉइड, जिसने फोटोसिस्टम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या सॉरी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में फिक्स कर दिया। इट फिक्सेस photosystem in the membrane. Now let us talk about light harvesting complex 2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसका काम है कि ये फिक्स करेगा क्वांटाजोम को, मतलब कि फोटो सिस्टम अलोंग विथ अदर एसेसरी फोटो पिगमेंट्स। हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को दिखाया था ब्लू कलर में, और बताया था कि ये एक ट्राइमर है जो फिक्स करता है क्वांटाजोम को। क्वांटाजोम ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में फोटो सिस्टम प्रेजेंट रहता है और सराउंडिंग में एसेसरी पिगमेंट्स रहते हैं अलोंग विथ यूनिवर्सल पिगमेंट्स, मतलब कि क्लोरोफिल ए, उसके सराउंडिंग में क्लोरोफिल बी, फिर उसके सराउंडिंग में अदर वी कैन से फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। और फिर बाद में हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बाद D1 प्रोटीन के पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी दिखाया था, या फोटोसिस्टम 2 के पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स दिखाया था, which is present just beneath D1 and D2 protein. D1 और D2 प्रोटीन के एग्जैक्टली नीचे प्रेजेंट रहेंगे
और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की लोकेशन है थैलाकॉइड ल्यूमेन। थैलाकॉइड ल्यूमेन में यह प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का काम है कि ये वाटर को स्प्लिट करता है। इसका फंक्शन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। H2O को यह 2H पॉजिटिव प्लस O2 में कन्वर्ट करेगा। तो ये ऑक्सीजन बाद में इवॉल्व हो जाएगा और इसी ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेते हैं। मतलब कि ये ऑक्सीजन प्लांट से आया है और इसको हम अंदर लेंगे रेस्पिरेशन के लिए। दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। देन बात आती है प्लास्टोक्विनोन की, जिसको हमने PQ से रिप्रेजेंट किया है। प्लास्टोक्विनोन विच इज अ डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल। डिफ्यूजेबल इसलिए क्योंकि यह हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में आराम से यह डिफ्यूज हो सकता है। देन साइटोक्रोम B6F which is an integral प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन ये वो प्रोटीन है जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फिक्स्ड पोजीशन पर प्रेजेंट रहते हैं और वो इमोबाइल रहते हैं। दे आर प्रेजेंट एट फिक्स्ड पोजीशन एंड आर इमोबाइल। फिक्स्ड पोजीशन पर प्रेजेंट रहेंगे और इमोबाइल रहेंगे। फिर बारी आती है प्लास्टोसाइनिन की, जिसको हमने PC से रिप्रेजेंट किया था। तो ये भी एक डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक है। इट इज एन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल which is again डिफ्यूजेबल। लेकिन दोनों का डिफ्यूजन अलग अलग एरिया में होता है। प्लास्टोक्विनोन ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होगा, मतलब कि यहां पर डिफ्यूज होगा, यहां पर प्लास्टोक्विनोन डिफ्यूज होगा, इस साइड में, इस साइड। और प्लास्टोसाइनिन जो है वह यहां पर डिफ्यूज होगा। दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। राइट? This was all about the photosystem 2 and concerned इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब हम बात करते हैं फोटोसिस्टम 1 के बारे में। फोटोसिस्टम 1 is again present in thylakoid membrane and it is fixed by carotenoids। कैरोटिनॉइड से यह फिक्स्ड रहता है। अगेन इट इज सराउंडेड बाय LHC1 light harvesting complex 1 which is a dimeric protein। तो LHC2 जो है वह ट्राइमेरिक रहता है और LHC1 डायमेरिक रहता है। और इसी फोटोसिस्टम 1 के साथ PSA A एंड PSA B प्रोटीन एसोसिएटेड रहते हैं। PSA A एंड PSA B प्रोटीन एसोसिएटेड रहेंगे फोटोसिस्टम 1 के साथ। देन बात करते हैं फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के बारे में। तो whether it is ferredoxin NADP reductase and ferredoxin both are present in stroma। ferredoxin as well as ferredoxin reductase they are present in stroma। फिर बारी आती है ATP सिंथेज की।
जिसका मेन फंक्शन है एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये एटीपी सिंथेस का जो हेड है, इट इज प्रेजेंट इन स्टोमा। हेड इज प्रेजेंट इन स्टोमा एंड एटीपी सिंथेस की लोकेशन क्या है? एप्रेस्ड, सॉरी, नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा एटीपी सिंथेस, राइट। तो हमने थैलेकॉइड मेम्ब्रेन अलॉन्ग विथ थैलेकॉइड लूमेन और स्ट्रोमा में प्रेजेंट कंपोनेंट देख लिए हैं। ये सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले, या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले हैं, इसलिए इसको, इन सबको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई सबको? देन लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज अ क्वांटाजोम। गिव सेपरेट हेडिंग, क्वांटाजोम क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन हमें दिख रही है, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंटीना मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, और इन एंटीना मॉलिक्यूल में हमें कैरोटीनॉइड अलोंग विथ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए दिख रहा होगा। तो दैट कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूट अ क्वांटाजोम। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो नियरली 160 क्लोरोफिल ए, 160 क्लोरोफिल ए को सराउंड करते हैं नियरली 70 क्लोरोफिल बी, राइट। और क्लोरोफिल बी को सराउंड करते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, these are present in nearly 50 number। तो सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से कि क्लोरोफिल ए के 160 मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल बी के 70 मॉलिक्यूल्स एंड बीटा कैरोटीन के नियरली 50 मॉलिक्यूल्स। सो ओवरऑल हम बात करेंगे कि नियरली 280 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है सिंगल क्वांटाजोम। एक सिंगल क्वांटाजोम में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन को रिस्पेक्टिवली 160, 70 एंड 50 इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए जो कि सेंटर मोस्ट मॉलिक्यूल है, इस क्लोरोफिल ए के अंदर प्रेजेंट रहता है रिएक्शन सेंटर। ये सेंटर मोस्ट मॉलिक्यूल है, और इसको यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया से लेकर एंजियोस्पर्म तक सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है।
इसलिए उसको यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए के पास रिएक्शन सेंटर रहता है, और ये रिएक्शन सेंटर दो तरीके का हो सकता है। एक ऐसा रिएक्शन सेंटर जो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करे, और एक ऐसा रिएक्शन सेंटर जो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करे। तो जो रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको हम P700 या फोटो सिस्टम 1 कहेंगे, और जो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको हम P680 और फोटो सिस्टम 2 कहेंगे। तो इस तरीके से दो फोटो सिस्टम बनते हैं, ऐसा हमने कहा है। आई बात समझ में? देन लेट अस टॉक अबाउट फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का फोटोलिसिस कैसे होता है? देखिए, फोटो दैट मींस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइसिस दैट मींस ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। और इस फोटोलाइसिस को कौन परफॉर्म करता है? वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, जिसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, WSE, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। या ज्यादा यूज टर्म यूज की जाती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC। तो बेसिकली वाटर का फोटोलाइसिस करने के लिए जो एनर्जी लगती है, इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और ये एंजाइम एक समय पर दो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। ये पहला वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। पहला वाटर मॉलिक्यूल से दो H पॉजिटिव निकल गए, H पॉजिटिव निकल गए तो उनके पीछे पीछे उनके इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, और एक एटॉमिक ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। सेम सिचुएशन यहां पर होगी, एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और दो H पॉजिटिव आयंस भी रिलीज होंगे। तो यहां से एक एटॉमिक ऑक्सीजन और यहां से एक एटॉमिक ऑक्सीजन मिलके अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाएगा, राइट? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाएगा। और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अब हम कहेंगे कि रिलीज होगा या इवॉल्व होगा, इसलिए हम उसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो स्प्लिटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड, या वी कैन से सॉरी, अगर हमको फोटो सिस्टम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन को भगाना है, रन करवाना है, तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, लेकिन बन रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं यहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रोड्यूस होते हैं। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए 4। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2।
रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन दो इसलिए है कि एक टाइम पर फोटो सिस्टम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन भगाने हैं तो आप दो इलेक्ट्रॉन भगा सकते हो, ठीक है। मतलब कि फोटो सिस्टम 2 से फियोफाइटीन, फियोफाइटीन के बाद फिर प्लास्टोक्विनोन, फॉर एग्जांपल प्लास्टोक्विनोन से फिर प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फिर साइटोक्रोम बी6, जो भी सीक्वेंस होगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम फोटो सिस्टम 2 के पास, ठीक है। फोटो सिस्टम